दोस्तों सब्सक्राइब करें W2W बुटीक और बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ आपको पद्मावती स्टाइल का लहंगा सिलना। इसके लिए हम लेंगे 2.5 मीटर, ये है अस्तर के लिए। इसके ऊपर ये वाला कपड़ा है 4 मीटर के लिए और ये वाला नेट हम लेंगे 4 मीटर। इन तीनों को जोड़ के हम पद्मावती स्टाइल का लहंगा सिल लेंगे। इसकी कमर 40 ले रहे हैं हम और लंबाई भी 40 है। पहले इसको कटिंग करेंगे हम 20 कली का लहंगा बना रहे हैं। इस तरह से बिछाना है आपको। मैं एक कली आपको कटिंग करके बता रही हूँ। ये मैं सिंगल कपड़े पे एक कली आपको कटिंग करके बता रही हूँ। इस तरह से डबल करना है। जितनी हमारी लेंथ है उतना हमें लेना है। ये लेंथ 14 इंच आ गई है। ये देखिए, चौड़ाई की साइज हमें 8 इंच रखनी है। 8-9 इंच रख सकते हैं। क्या है मैंने अभी 4.5 2 इंच की कली हमें ऊपर से रखनी है, कमर की साइड से 2 इंच की, और आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। और हमें इस कली को कटिंग के लिए तिरछा मिलाना है इस तरह से। अब इसे कटिंग कर लेना है। अगर आपको और घेर ज़्यादा रखना है लहंगे में तो आप और ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं और कलियों की ये साइज़ यहाँ से कम हो जाएगी और कलियों की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए, इस तरह से एक कली बनके तैयार हो गई है। इसी तरह हमें बाकी की कलियाँ भी कटिंग करनी है। इस तरह से बाकी के कपड़े को हमें फोल्ड करके बिछाना है। उसके ऊपर ये रख के डायरेक्ट कलियाँ कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, बाकी के कपड़े को हमें वैसे फोल्ड करना है। इस तरह से कली को रखना है। इस तरह से और कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपको जितनी कलियों की ज़रूरत हो आप कर ले। 20 कलियाँ यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। इसी तरह से हमें नेट की कलियों को भी कटिंग करनी है। यही नाप है हमारा। इसको हमें नेट पे रखना है और नेट को भी इसी तरह से कटिंग करना है। इस कली को रखेंगे। नेट की कलियाँ कटिंग कर रहे हैं अब हम। नेट की कलियों की कटिंग के लिए हमने कली ऊपर रखी है और इससे हमें 5 इंच कम लेना है। या आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं 5 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए, इस तरह से। ये कली काट ली हमने। इस तरह से बाकी कपड़े की भी कलियाँ कटिंग कर ले। फर्स्ट हम इस कपड़े की सिलाई कर रहे हैं। इसका जो सीधा भाग है हमें अंदर की तरफ रखना है और किनारे की साइड सिलाई लगानी है। कलियों की जो ऊपर वाली साइज़ है यहाँ से हमें 2 इंच रखना है। ये 2 इंच पे यहाँ मार्क करना है। ये साइज़ हमें रखनी है। ये देखिए, अब हमें सिलाई
ये जो मार्क हमने लगाया है यहाँ से करनी है। ये वापस हमें यहाँ से 2 इंच लेना है, मार्क करनी है और वापस इसी तरह से कली को रखना है। ये देखिए, और वापस ये जो मार्क हमारे पास है यहाँ से सिलाई करनी है। इसी तरह से इसी प्रोसेस से हमें सभी कलियों को आपस में जोड़ना है। ये देखिए, अब हम नेट की कलियाँ जोड़ेंगे। इसमें हमें सीधे भाग को अंदर की तरफ रखना है। एक बात ध्यान रहे, कलियों की जो भी सिलाई करें आप कमर की साइड से करें। जो कम हिस्सा हमारे पास है उधर से सिलाई स्टार्ट करना है। ये देखिए, नेट की कली जोड़ने के बाद इसमें भी हमें 2 इंच का गैप रखना है। ये देखिए, यहाँ 2 इंच के मार्क पे हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। में आप जब भी सिलाई लगाए तो एक बात ध्यान रहे, आपको यहाँ पीछे अपना हाथ रखना है इस तरह से, ताकि नेट के कपड़े में सलवटें नहीं आएगी और एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगेगी। वापस हमें 2 इंच का मार्क करना है। इस तरह से फ्रेंड्स नेट की कलियों को भी सबको आपस में हमें जोड़ना है। इस तरह से आपको नेट की कलियां भी सब जोड़नी है। इस तरह से कलियां जोड़ के हमने रेडी कर लिया है। अब जो नीचे के भाग में एक्स्ट्रा मार्जिन दिखाई दे रहा है गोलाई में, उसको हमें कट करना है। ये 2 नेट की कलियां हमने रेड कलर की यूज़ की है, वो अब हम नेट में जोड़ेंगे। यहाँ से भी हमें 2 इंच लेना है। यहाँ से 1 इंच का स्पेस रखना है सिलाई में। लहंगे की ये जो नीचे राउंड वाला भाग है, यहाँ पे हम कैन लगाएंगे जिससे ये फुला फुला रहे और कड़क रहे। इसमें आधा मीटर कैन ले रही हूँ। इस कैन को लिया है, खोला है हमने और एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से ये शेप देना है। अब जो ये वाला भाग दिख रहा है, इधर से हमें फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके 3 इंच यहाँ से लेना है
ये इस तरह से, इस तरह की आप और भी पट्टियाँ कटिंग कर ले। जितना आपके लहंगे में घेर हो उसके हिसाब से ये कट कर ले। बाकी दूसरी वाली पट्टियाँ कटिंग करने के लिए आप इसको इसके ऊपर रख के डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये जो कैन की पट्टियाँ हमने कटिंग की, अभी इसको जोड़ेंगे हम। ये देखिए जो पट्टी है इसका ये तिकोना कॉर्नर और ये तिकोना कॉर्नर ये सीध में आगे बढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इस तरह से जोड़ दे, इस तरह से नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है ताकि ये सीधी लाइन में आ सके। देखिए इस तरह से जुड़ गई ये कली। वापस यहाँ से इसी प्रोसेस में हम जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से इसको इसके ऊपर रखना है। कैनवास सीधा हो गया, यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए कैन जुड़ के रेडी हो गया है। अब हमें जो है हमारा अस्तर का कपड़ा है इसको भी इसी तरह से कट करना है। कैन की साइज़ हमने 3 इंच ली थी। इस अस्तर की इस कपड़े की हम 4 इंच लेंगे, बिकॉज हमें मार्जिन चाहिए। इस कैन को इस तरह सिलाई लगाएंगे कपड़ा रख के, इसलिए आधा इंच नीचे की साइड, आधा इंच ऊपर की साइड। ये देखिए कैन को हमने ऐसे डायरेक्ट रख के जोड़ा था, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। इस कपड़े को इस तरह से सीधा रख के वापस इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ये देखिए अब इस कपड़े की जो ये किनारी दिख रही है जहाँ पे दोनों कपड़े मिल रहे हैं, इधर इस साइड दोनों, उसे हमें मिलाना है इस तरह से। अब इसको खोलना है। ये देखिए सीधा हो गया है। इसी तरह से हमें सभी पट्टियों को आपस में जोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इस तरह से सीधा रखना है ताकि कपड़े की जो लाइन है वो सीधी हो। इसको इसके ऊपर पलटना है इस तरह से। अब जहाँ पे दोनों कपड़े मिल रहे हैं, ये देखिए ये पॉइंट है। ये पट्टियाँ जोड़ने के बाद, ये इस तरह से पट्टियाँ जोड़ने के बाद घेर से आप नाप कर ले। अगर ये पट्टी कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा और जोड़ ले, और अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो काट ले।
अब इस कैन को अस्तर के कपड़े पे हमें जोड़ना है। दोनों साइड में बराबर मार्जिन रखना है और एक साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। जिस तरह से हमने ये पट्टी ओढ़ के रेडी किया है उसी तरह से इधर से भी कर ले, दोनों साइड से। ये कैन को इस तरह से रेडी कर ले, इस तरह की पट्टी को। फिर जो लहंगे का जो नीचे राउंड वाला भाग है उस साइड से हमें लेना है। कपड़े को सीधा ही रखना है और जो कैन वाला हिस्सा है वो भी सीधा रखना है। यहाँ से आधे इंच का गैप रखना है इस तरह से और सिलाई लगानी है इस किनारी पे। ये देखिए इस तरह से किनारी पे सिलाई लगानी है और अंदर की साइड आधा इंच मार्जिन रखना है। इसी तरह पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह पूरे राउंड में कैन लगाने के बाद हमें इसे उल्टी साइड करना है, इस तरह से लेना है। ये देखिए पूरी पट्टी अंदर आ जाएगी और वापस इस वाली किनारी पे सिलाई लगानी है। जहाँ पे कैन में आपको इस तरह से झूल दिखे, ये देखिए पट्टी राउंड में करने के बाद हल्की झूल दिखे तो हल्का सा ऐसे चुन्नट डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया है पूरा राउंड, कैनवास लग गया है। पहले हमें जो रेड कलर में स्पेस रखा था वहाँ पे हम ये लेस यूज़ कर रहे हैं। ये रेड कलर जो हमारे 2 कलियाँ यूज़ की है, इसके दोनों साइड इस किनारी और इस किनारी इस तरह से ये लेस लगानी है और पूरे राउंड में ये लेस इस तरह से लगा के हमें ये रेडी करना है। ये इस तरह से पूरे लहंगे में हमने लेस लगा के रेडी कर लिया है। इस लहंगे के लिए ये पेटीकोट मैंने पहले से रेडी कर लिया है। इसका मेज़रमेंट मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस पेटीकोट में अब हम कैन लगाएंगे। ये हम पेटीकोट के उल्टी साइड में लगा रहे हैं और आपके घुटने का जो भी नाप हो घुटने के नीचे से इसको स्टार्ट करना है। ये चुन्नट डालने हैं और सिलाई लगाते जाना है। इस तरह पेटीकोट के कपड़े में ये कैन लगा के हमने रेडी कर लिया है। इस तरह से प्लेट डाल के चुन्नट डाले हैं हमने, इससे फ्रिल रहेगा और लहंगा फुला फुला सा दिखेगा। अब इस पेटीकोट वाले कपड़े को हमें इसी तरह से रखे रहना है और इसके ऊपर जो हमारा मेन जो कपड़ा है उसको रखना है इस तरह से। जो कैन हमने लगाई है वो बीच में रहेगी इस तरह से और इसके ऊपर हमारा नेट का कपड़ा आएगा। इस तरह से सबसे ऊपर नेट का कपड़ा रहेगा। इसके बाद जो डिज़ाइनर फैब्रिक यूज़ किया है वो रहेगा और सबसे नीचे हमारा अस्तर है जिसका हमने पेटीकोट काट के सिला है वो रहेगा। अब इन तीनों कपड़ों को हमें जो हमारी कमर पे जो दिख रहा है ये यहाँ तीनों कपड़ों को एक साथ पकड़ना है और यहाँ पे कच्ची सिलाई करनी है कमर की गोलाई पे। ये देखिए कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लिया इसको। अब हमें जो खुला हिस्सा दिख रहा है इधर से इस पे सिलाई करेंगे हम, इसको उल्टा करना है।
यहाँ से ऊपर की तरफ से खुले हिस्से में हमें 4 इंच का गैप रखना है। यहाँ से हम सिलाई लेंगे। ये देखिए तीनों कपड़ों को साथ में लिया है, नेट का, डिज़ाइनर फैब्रिक और अस्तर वाला। वापस इधर दोनों साइड से पकड़ेंगे। यहाँ से हमें रफ करके लेना है, मजबूत हो जाएगी जिससे सिलाई। ये देखिए यहाँ से रफ करके लिया है मैंने और 3 इंच तक ये सिलाई लेनी है। हमें ये नेट वाला कपड़ा लेना है, बाकी दोनों को छोड़ना। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। इसको भी रफ करके स्टार्ट करना है। अब हमें ये वाला फैब्रिक लेना है, डिज़ाइनर। इसको इस तरह से पकड़ना है। मैं पहले नेट पे सिलाई की थी, उस कपड़े को हमें हल्का सा ऐसे तिरछा रखना है, क्योंकि हम नेट पे सिलाई नहीं लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। तिरछा करके रखेंगे, फिर इसको बराबर लाके इस तरह से सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि आपको ये नेट वाला कपड़ा इसके साथ सिलाई में नहीं लेना है। एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, नेट वाले कपड़े को तिरछा रखना है और इस पर सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये नेट का कपड़ा हमने तिरछा रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक ही आया है। हम अस्तर के कपड़े पे सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह पहले हमने नेट के कपड़े को तिरछा करके फैब्रिक पे सिलाई लगाई थी, उसी तरह से इन दोनों कपड़ों को वापस ऐसे तिरछा करना है और इस अस्तर वाले कपड़े पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तिरछी इसलिए किया है, इस कपड़े को हमने साथ इसलिए नहीं लिया है बिकॉज तीनों जो हमारे फैब्रिक का राउंड घेर होगा वो तीनों ही अलग अलग होगा। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी वापस। ये देखिए हमने 4 इंच का स्पेस रखा था, फिर ये सबको जोड़ा है। ये देखिए हमारे जो लहंगे का जो फैब्रिक है ये अलग अलग रहेगा। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, इससे ज़्यादा राउंड घेर लगेगा। ऐसे जो हमने ऊपर की साइड ये 4 इंच का स्पेस रखा था, इससे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और अंदर की साइड हम जिप भी लगा सकते हैं। अगर जिप ना हो और अगर इमरजेंसी हो तो हम विदाउट जिप के, मैं बता रही हूँ, ये इस तरह से अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे सिलाई दिख रही है, यहाँ से हमें कपड़े को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, सलवट ना रहे। ये इस तरह से रेडी होगा। यहाँ पे आप हुक लगा सकते हैं इधर नाकी बना के, तो ये आपके बंद हो जाएगा इस तरह से। ये मैंने डबल फोल्ड किया है इस कपड़े को और इसकी कमर हमें 40 इंच रखनी है, तो 20 इंच ये हमारे जो मेन नाप का है वो है और इतना मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। ये अंदर फोल्ड करेंगे तब अंदर की तरफ जाएगा। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। और इसकी जो ये चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। देखिए 3.5 इंच। इस कपड़े की हम चीन बना रहे हैं जो लहंगे में ऊपर की तरफ होती है, जिसको बेल्ट भी बोल सकते हैं। साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसको फोल्ड करना है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद वापस इसे डबल फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है। 4 भाग में बांटा है इसको। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इधर की साइड में भी लगाएंगे। ये इस तरह से कट लगाया मैंने। इसी तरह से लहंगे में भी हमें करना है।
लहंगे की जो ऊपर वाली गोलाई है इसको भी हमें 4 फोल्ड करना है, ये डबल। इसको भी हमें एक कट यहाँ पे लगाना है और इस साइड में लगाना है। ये कट इसलिए लगाया हमने ताकि हमारी जो लहंगे का जो बेल्ट लगा रहे हैं ऊपर का बराबर आए। ये बेल्ट के कपड़े को हमें सीधा रखना है, इस कपड़े को भी सीधा रखना है। इस तरह से लहंगे के कपड़े को बेल्ट के कपड़े को दोनों को बराबर रखना है इधर से, और हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे राउंड में ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने कट लगाए हैं, कट से कट देखो ये मिल रहे हैं, इससे हमारा दोनों कपड़े परफेक्ट आ रहे हैं। अब हमें इस कपड़े को बाहर निकाल के इस वाले कपड़े को ऊपर की तरफ रखना है और इस पे सिलाई लगानी है। अब ऊपर वाली किनोरी को हमें हल्के से इस तरह से रखना है, और जितनी मोटी आपको ये चीज़ चाहिए बेल्ट वाली उतनी आप रख सकते हैं। पूरा इस तरह से चौड़ा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। इस तरह से किनारी पे सिलाई लगानी हमें। इस तरह से पूरे में एक किनारी पे सिलाई लगा दी है। अब एक और सिलाई इसके पास लगानी है, इतना गैप रखना है मशीन के पैर के हिसाब से। इसकी वेस्ट पे भी हम ये लूज लेस यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, और अच्छा गेटअप आ जाएगा हमारे लहंगे का। देखिए ये हमारे पद्मावती स्टाइल का लहंगा तैयार हो गया है। अब जो बीच में हमने रेड कली 2 यूज़ की थी उसको और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए बची हुई लेस को भी लगा सकते हैं। इस लेस को भी इस तरह से लगा सकते हैं आप। लेस लगा के एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे नेट में ये एक्स्ट्रा वेस्टेज कपड़े से निकलते हैं, ये वाली डिज़ाइन, या आप कोई और भी फ्लावर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नेट से कटिंग करके इसको ये मैंने करके लगा रखे हैं यहाँ पे। फिर आप हाथ से सुई धागे से इसको सेट कर ले इस तरह से।